दोस्तों महिंद्रा की जिस विजन एस को हम अब तक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मान रहे थे वो अब हकीकत बनकर रोडों पर उतर चुकी है। जी हाँ, विजन एस का प्रोडक्शन रेडी मॉडल अपने फाइनल टेस्टिंग के आखिरी फेज पर स्पॉट हुआ है और भाई जो डिटेल निकल के सामने आई है वो ये साफ कर रही है कि महिंद्रा इस बार डिजाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में गेम पूरी तरीके से बदलने का डिसाइड कर चुका है। आज की इस वीडियो में हम इसके लीक हुए मॉडल का सीधा मुकाबला करेंगे इसके ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से और देखेंगे शोरूम तक पहुंचते पहुंचते गाड़ी में क्या क्या बदलने वाला है और क्या क्या फीचर हमको यहाँ पर स्पाई हुए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको आज विजन एस की सारी डिटेल मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए क्विक सवाल, देखते हैं असली कार लवर कौन है। चलिए बताइए भारत की पहली हैचबैक कार कौन सी थी। आपके ऑप्शन है ए एम्बेसडर, ऑप्शन बी मारुति 800, ऑप्शन सी प्रीमियम पद्मी और ऑप्शन डी है आपका टाटा इंडिका। जल्दी से कमेंट करो बिना गूगल किए। देखे तो सही आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। अगर विजन एस का कॉन्सेप्ट देखोगे तो वो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लगता है, काफी मस्कुलर डिजाइन दिया हुआ है, बिल्कुल एकदम मस्कुलर प्लेटफॉर्म यूज करा है क्योंकि ये ईवी के अंदर भी आएगी तो यहाँ पर ये ईवी मॉडल को दिखाया गया। लेकिन जो टेस्ट मॉड्यूल स्पाई हुआ है वो एक आइस वेरिएंट का हुआ है और विजन एस के जितने भी टेस्ट मॉड्यूल हमने स्पाई करे सारे आइस वेरिएंट के ही है। अगर इसका फ्रंट प्रोफाइल देखोगे काफी बॉक्सी लुक में हमको नजर आ रही है। अगर इसकी ग्रिल देखोगे तो वर्टिकल स्टैक यहाँ पर काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में और इसके पीछे वर्टिकल स्टैक के पीछे देखोगे तो यहाँ पर रेडिएटर भी साफ नजर आ रहा है गाड़ी का क्योंकि आइस वेरिएंट है। बाकी उसके नीचे देखोगे तो हमको बम्पर में ऊपर छोटा सा एक रडार यूनिट भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब हमको इसके अंदर लेवल 2 अडास भी मिलने वाला है क्योंकि अगर इसके विंडशील्ड पर देखोगे तो वहां पर भी रडार यूनिट का कैमरा नजर आ रहा है। तो डेफिनेट इसके अंदर लेवल 2 अडास के फीचर भी मिलने वाले हैं। बाकी अगर इसके डीआरएल देखोगे तो वही थार रॉक्स वाले ही इसके अंदर देखने को मिलते हैं हमको। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पर यूज करा गया है जैसे बिल्कुल थार रॉक्स के अंदर है और राउंड शेप की इसके अंदर डीआरएल यूज करी गई है। बाकी ये पूरा सेटअप एलईडी के अंदर ही होने वाला है। गाड़ी फ्रंट से देखने में पूरी मस्कुलर नजर आ रही है, काफी बॉक्सी लुक यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर इसके नीचे बम्पर में देखोगे तो यहाँ पर हमको वर्टिकल के अंदर एक फॉग लैंप नजर आ रही है जो कि डेफिनेटली एलईडी के अंदर होने वाली है। बाकी ओवरऑल जो फ्रंट लुक है काफी मस्कुलर निकल के आ रहा है। अब आप कहोगे यार जो कॉन्सेप्ट में दिखाई है उसके कंपेयर में ये जो टेस्ट मॉड्यूल देखा जा रहा है उसमें बहुत सी चीजें अलग है। हाँ भाई वो कॉन्सेप्ट उसमें दिखाया जाता है कि ऐसा प्रोडक्शन हम रेडी करने वाले हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्शन बनते बनते बहुत सी चीजें सामने आ जाती है। जैसे कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि अगर सेम चीजों को फॉलो करा जाएगा तो नई यूनिट बनाई जाएगी, नई फैक्ट्री बनाई जाएगी, सब चीजों को नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं गाड़ी की बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए बहुत सी पार्ट शेयरिंग भी करी जाती है और कॉस्ट कटिंग भी करी जाती है। यहाँ पर पार्ट शेयरिंग बहुत होती है गाड़ियों के अंदर, हर कंपनी करती है। टाटा महिंद्रा भी यहाँ पर पार्ट शेयरिंग कर रहा है। जैसे अगर इसके हेडलाइट देखोगे तो थार रॉक्स वाली यहाँ पर यूज करी गई है। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पर हमको कैसा डिजाइन देखने को मिल जाता है। बाकी विजन एस की साइड प्रोफाइल देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी कॉन्सेप्ट गाड़ी में दिखाई थी यहाँ पर बिल्कुल वही डिजाइन फॉलो करा गया, यहाँ पर कोई भी चीज नहीं चेंज करे गए। बाकी अगर विजन एस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अगर इसके ओवरव्यू देखोगे तो वहाँ पर ओवरव्यू यूज नहीं करे गए थे। यहाँ पर जो ओवरव्यू यूज करे जा रहे हैं वो महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन वाले हैं जिसके ऊपर हमको टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पर नजर आ रहा है और नीचे भी 360 कैमरा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है ये मॉडल टू मॉडल डिपेंड हो या हो सकता है बीच का मॉडल हो इसलिए इसके अंदर 360 कैमरा नहीं हो। बाकी अगर इसका डोर हैंडल देखोगे तो जैसे ही विजन एस कॉन्सेप्ट में दिखाया गया था यहाँ पर फ्लश डोर हैंडल यूज करे जाएंगे तो वो यहाँ पर यूज करे जा रहे हैं। अब महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर फ्लश डोर हैंडल आते हैं तो वो यहाँ पर पार्ट शेयरिंग हो रही है, ठीक है। बाकी अगर इसके अलॉय व्हील देखोगे तो ये भी स्कॉर्पियो एन वाले ही मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो एन और महिंद्रा एक्सयूवी 7XO को जो पुराना मॉडल था उसके अंदर सेम अलॉय व्हील यूज करे जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर जो है 17 से लेकर 18, 19 इन तीन में से कोई सा साइज यूज करा जा रहा है। C8 का टायर यहाँ पर यूज करा जा रहा है तो इन तीन में से ही कोई साइज हमको यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी थोड़ा नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पर हमको फुट स्टेप भी मिल जाता है। जैसे कॉन्सेप्ट में दिखाया था वैसे ही हमको यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेडी मिला है मॉडल उसमें भी यहाँ पर फुट स्टेप मिल जाता है। तो यहाँ पर कोई भी कॉस्ट कटिंग यहाँ पर तो नहीं करी जाएगी, पर हाँ इसकी वजह से थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस कम हो सकती है। बाकी रियर सीट्स पर नजर डाल लोगे तो यहाँ पर ब्लैक इंटीरियर का यूज करा जा रहा है। ब्लैक सीट यहाँ पर हमको मिलने वाली है। 2 हेडरेस्ट साफ नजर आ रही है, बीच वाला भी कंफ्यूजन क्योंकि यहाँ पर थोड़ी प्लास्टिक लगी हुई है, प्रॉपर क्लियर दिख नहीं पा रहा है। पर जो 2 हेडरेस्ट मिलने वाले हैं वो एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने एटलीस्ट कोई कॉस्ट कटिंग तो यहाँ पर नहीं करी है। बाकी अगर रियर साइड की देखोगे तो यहाँ पर जो सी पिलर के पीछे ग्लास छोटा सा क्वार्ट ग्लास दिया जाना था वो भी कैमोफ्लेज से ढका हुआ है। पर जैसा कॉन्सेप्ट में दिखाया गया है वहाँ पर एक ग्लास होने वाला, कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्लास होगा क्योंकि इसके बिना अगर यहाँ पर ग्लास यूज नहीं करा जाएगा तो डिजाइन बहुत अजीब लगने वाला है। कि अगर गाड़ी की रियर प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा कॉन्सेप्ट में दिखाया था उससे बिल्कुल अलग है। कहीं ना कहीं ये बुलेरो न्यू है वैसा ही कुछ डिजाइन यहाँ पर फॉलो करा जा रहा है। बाकी जो डिटेल हमको नजर आ रही है सबसे पहले इसके अंदर रियर वाइपर भी नजर आ रहा है। ऊपर साइड देखोगे तो हाई माउंटेड स्टॉप लाइट भी नजर आ रही है। बाकी अगर जो इसका स्पेयर व्हील देखोगे मतलब जो स्पेयर व्हील यूज करा जा रहा है उसका साइज मेरे को यहाँ छोटा लग रहा है और जो गाड़ी के अंदर यूज हो रहे हैं टायर वो थोड़े बड़े लग रहे हैं। हो सकता है जैसा महिंद्रा कॉस्ट कटिंग करता है अपने स्पेयर व्हील के साथ यहाँ पर भी थोड़ी करी जा रही है। हो सकता है बाद में इसको अपग्रेड कर दिया जाए, पर यहाँ पर भी ये अलॉय व्हील के अंदर आने वाला है। और एक चीज अगर नोटिस करोगे इस गाड़ी के अंदर जैसा थार रॉक्स के अंदर कैमरा यूज होता है ना, लंबी सी पाइप जैसा निकल रहता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर हमको रियर पार्किंग कैमरा
मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट्स है वो थार से ही लिया जा रहा है। अगर इसके टेल लाइट देखोगे तो वो ना कुछ वो फाइनल प्रोडक्शन वाले नहीं है, वो भी सिर्फ टेस्टिंग वाले हैं, पर ये कुछ अपग्रेड होके आने वाला है। अच्छे डिजाइन का मॉडर्न डिजाइन यहाँ पर टेल लाइट यूज करी जाएगी। बाकी इस मॉडल के ऊपर अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर कोई रूफ रेल नजर नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ ये कुछ बीच का मॉडल है जिसके अंदर बहुत सी चीजें मिसिंग है। अभी हो सकता है जो इसका टॉप मॉडल हो उसकी कहीं और टेस्टिंग चल रही हो, और ये भी ये सिर्फ एक बीच का मॉडल टेस्ट मॉडल नजर आ रहा है हमको। अगर गाड़ी के इंटीरियर पर नजर डालोगे तो यहाँ पर बहुत सी चीजें चौंकाने वाली है, क्योंकि अगर जो इसका इंटीरियर देखोगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा कॉन्सेप्ट में दिखाया जा रहा है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम फॉलो करा गया है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट गाड़ी का इंटीरियर देखोगे उसके अंदर जो एसी वेंट्स है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमको फाइनल प्रोडक्शन में मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर इसका डिजाइन लेआउट वगैरह देखोगे तो टोटली बिल्कुल वैसा ही यूज करा जा रहा है। कहीं ना कहीं गाड़ी के इंटीरियर से बिल्कुल कंपनी एग्जैक्ट देने की ट्राई कर रही है, पर बहुत सी चीजें यहाँ पर अलग भी दी जा रही है। अब मेरा मानना है ये वाला मॉडल बीच का मॉडल है, क्योंकि अगर इसके एसी कंट्रोल देखोगे तो जो टेस्ट मॉडल दिखाया गया उसके अंदर कुछ राउटिंग वाले हैं, जैसा महिंद्रा अपनी बेस मॉडल की गाड़ी में रखता है वैसे ही कुछ है, क्योंकि टॉप मॉडल में वो टच पैनल यूज करता है। तो यहाँ पर कुछ कॉस्ट कटिंग हो सकती है, अदरवाइज ये बीच का मॉडल मेरे को कंफर्म लग रहा है। बाकी इसका अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो यहाँ पर वो ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यूज करा जा रहा है, जैसा महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ी में आता है वैसे कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। बाकी जो इसकी टच स्क्रीन देखोगे तो उसका साइज कुछ बड़ा है, कुछ अप्रोक्सीमेटली 12.35 इंच के आसपास लग रहा है, जैसा कॉन्सेप्ट में यूज करा जा रहा है वैसे ही कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी अगर इसका घेर नॉब देखोगे तो ये ऑटोमेटिक वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर फुटरेस्ट भी देखोगे तो आपको सिर्फ दो ही नजर आ रहे, एक एक्सीलरेटर वाला और दूसरा है ब्रेक वाला। तो ये ऑटोमेटिक वाला गियर बॉक्स बिल्कुल। बाकी गियर बॉक्स के नीचे नोटिस करोगे तो यहाँ पर हमको पुश स्टार्ट बटन नजर आ रहा है, जैसा कॉन्सेप्ट में था बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर सेम यूज करा जा रहा है। बाकी ऊपर की साइड देखोगे तो यहाँ पर हल्का सा जो है इसका आर्मरेस्ट भी नजर आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट बिल्कुल जैसा कॉन्सेप्ट वाला था वैसा ही कुछ मिलने वाला। बाकी मेरी पूरी उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट का इंटीरियर एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वाला ही पूरा फॉलो करना जाने वाला है। बाकी ऊपर की साइड देखोगे तो यहाँ पर हमको ऑटो डिमिंग वाला IR भी मिलने वाला है। अब ऑफ कोर्स महिंद्रा है, बेजल लेस वाला ही यहाँ पर यूज करने वाले। बाकी यहाँ पर दो चीज नोटिस करोगे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट थार वाले हैं। कोई सी भी थार ले लो या 3 डोर थार ले लो या फिर 5 डोर थार ले लो, उसके अंदर जो यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिलते हैं, दोनों साइड ड्राइवर साइड भी है और को पैसेंजर साइड भी है, तो दोनों ही ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। मतलब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में और इसकी हाइट के मामले में कुछ अप्रोक्सीमेटली अच्छी खासी हाइट रखी जाएगी, तभी इसके अंदर फुट स्टेप भी मिल जाता है हमको और ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है। रियर पैसेंजरों के लिए भी यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिलने वाला है। तो ये चीज अपने महिंद्रा अपनी कहीं ना कहीं एक मस्कुलर जो पहचान है उसको यहाँ पर मेंटेन करके रखने वाली है। मैं 100% श्योर हूँ ये कोई मिड मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर पुश स्टार्ट बटन मिल रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक बटन नहीं मिल रहा है। उसकी जगह यहाँ पर हमको मैन्युअली हैंड ब्रेक मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बीच वाला मॉडल क्लियर हो जाए। बाकी सीट देखोगे तो यहाँ पर लेदर सीट नहीं है, फैब्रिक सीट है, तो इस चीज से भी ये क्लियर होता है कि ये मिड मॉडल है। बाकी सीट के अंदर हमको सीट हाइट एडजस्टेबल वाला भी कंट्रोल मिल जाता है। अभी मैनुअल ही है तो इसके अंदर कोई अभी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट नहीं मिल रही है। बाकी हो सकता है इसके अपर वेरिएंट में ये फीचर आए, जो कि डेफिनेटली महिंद्रा देने वाला है। बाकी एक और चीज नोटिस करने वाली है, इसके अंदर जो इसका स्टीयरिंग व्हील देखोगे वो इलेक्ट्रिक वाला महिंद्रा यूज कर रहा है अभी के टाइम पर। ये डेफिनेटली ये चेंज होने वाला है, क्योंकि आइस वेरिएंट है और उसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो डेफिनेटली 100% इलेक्ट्रिक वाला है। यहाँ पर ये पार्ट चेंज होने वाला है, क्योंकि साफ लिखा है इस पे BE, जिसका मतलब है बोन इलेक्ट्रिक, जो कि सिर्फ महिंद्रा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में यूज करता है। तो उसका स्टीयरिंग व्हील बदल के आने वाला है, जैसा हो सकता है जैसा कॉन्सेप्ट में दिखाया था वैसा कुछ इंस्पायर मिले, पर ये नहीं होने वाला, ये मैं श्योर हूँ 100%। महिंद्रा ये टेस्ट मॉड्यूल में यूज कर रहा है, पर इसको चेंज करेगा डेफिनेटली। अब ये विजन एस है तो इसके अंदर 2 इंजन ऑप्शन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, कि इसके अंदर हमको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो प्रोड्यूस करेगा 130 PS की पावर और 230 Nm का टॉर्क। दूसरा इंजन ऑप्शन इसके अंदर हमको मिलने की पूरी उम्मीद है कि 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा जो प्रोड्यूस करेगा 117 PS की पावर और 300 Nm का टॉर्क। तो ये इंजन ऑप्शन इसके अंदर भी एक्सपेक्ट किया जा रहे हैं। बाकी यही डिटेल अभी हमारे सामने निकल के आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, जय हिंद।